हम आपको यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए क्या नई तैयारी की है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर आखिरकार सहमति बन गई है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें देने के लिए तैयार हो गई है, जिसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बाकी की सीटों पर अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को 17 सीटें मिलेंगी और जिन 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उनमें अमेठी और रायबरेली के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा की सीट शामिल है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेठी और रायबरेली से इस बार भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और वो विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार होगा। लेकिन यह उम्मीदवार कौन होगा अभी यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई हैं और राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा जिस वाराणसी की सीट से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार ही विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार होगा और चुनाव लड़ेगा। एक और बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, उनमें से सिर्फ 7 सीटों पर ही पिछली बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और इसलिए समाजवादी पार्टी को 17 सीटें देने में कांग्रेस को कोई खास परेशानी हुई नहीं। लेकिन यहां सवाल यह है कि कांग्रेस का इन सीटों पर प्रदर्शन पिछली बार बहुत ही खराब रहा था, तो इस बार वो क्या कर लेगी। अब देखिए इन 17 सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार क्या किया। पिछली बार पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इनमें से सिर्फ एक सीट रायबरेली की सीट में जीत पाई थी और इनमें से 10 सीटों पर उसे 10% से भी कम वोट मिले थे और अमरोहा की सीट पर तो कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 1.1% था। फिर भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करके जो मुस्लिम तुष्टीकरण किया, उससे कांग्रेस को शायद मुसलमानों के जबरदस्त वोट मिलने का अनुमान है और इसीलिए अखिलेश यादव ने यह सोचा होगा कि अगर उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी तो बाकी की 63 सीटों पर उसे कांग्रेस की वजह से मुसलमानों के बम्पर वोट मिल जाएंगे। तो यहां देखिए बड़ी बात क्या है। उत्तर प्रदेश को अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण पूरी तरह से हो चुका है। और वो कैसे हुआ है? उत्तर प्रदेश में ही राम जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश में ही श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि है और दोनों ही जगह पर बीजेपी दावा कर रही है, दावा ठोक रही है। इसके अलावा तो इसमें हुआ यह है कि एक तरफ बीजेपी ने इसे पोलराइज कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने जब राम मंदिर का बहिष्कार किया प्राण प्रतिष्ठान का, तो उसकी वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि देश भर के जो मुस्लिम वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ चले गए और मुसलमानों को यह लगने लगा कि कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी भी परेशान हो गई थी। और यही काम अब इस बात को वो समझ गए हैं अखिलेश यादव और वो ये जानते हैं कि ये 17 सीट देने के बाद अब कांग्रेस के पक्ष में जितना भी मुस्लिम वोट गया है वो सारा वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा या सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके अब ये बात सब पुरानी हो। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत तेजी से बढ़ा है। कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, वो मिल के लड़ा चाहे खींचतान करके अलग लड़ा, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से,
एनडीए से वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के दोनों लड़के एक बार फिर से मिल गए हैं और ये दोनों लड़के हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश वोटों के ध्रुवीकरण के लिहाज से बहुत ही अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। और गांधी परिवार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गया नहीं था और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के गांधी परिवार ने कभी दर्शन नहीं किए। और यही बात अखिलेश यादव ने देखी और इसी का वो लाभ उठाना चाहते हैं और उन्होंने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें दे दी। वो इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि हाल ही में जो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ गया है उसका उन्हें पूरा लाभ मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने वर्ष 2017 में भी गठबंधन करके हाथ मिलाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब भी यही कहा गया था कि ये यूपी के दो लड़के मिल गए हैं और तब अखिलेश यादव ने यूपी की 403 में से 105 सीटें कांग्रेस को दे दी थी और उस समय कांग्रेस इनमें से सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। सोचिए, 105 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। तब समाजवादी पार्टी ने 47 जीती थी, कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीटें जीती थी और 29 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को सिर्फ 6.2% वोट मिला था और समाजवादी पार्टी को 21.8% वोट मिला था। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।